नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं। हांसी नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता और राज्य के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से सुमन शर्मा। शर्मा जी ने कुछ दिन पहले एक बात कहा कि उनकी सरकार आती है तो पहली कलम से हांसी को जिला बना देंगे। शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत आपका। आपने तो कह दिया पहली कलम से जिला बना देंगे, लेकिन यहाँ तो कलम टूट गई सर। दुष्यंत चौटाला 2 दिन पहले हांसी आते हैं और ये बता जाते हैं कि हांसी का तो नाम ही नहीं है, कोई प्रपोजल ही नहीं है। जब 4 साल में बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार नहीं कुछ कर पाई, तो आपके पास में ऐसी कौन सी कलम है, कौन सी शाई है जो चलेगी और जिला बना देगी? सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपको और हमारे को देख रहे और सुन रहे हैं उनका स्वागत करता हूं। आपने पूछा कि मैंने पिछले जो आपने मेरे से इंटरव्यू लिया था, तो मैंने ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार हांसी को जिला नहीं बनाएगी तो सीएम साहब की कलम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे, पहली कलम से हांसी को जिला बनाने का काम करेंगे। अब यूं तो फिर हम कल को डबवाली में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करें, कोई ओडा में करें, कोई कालावाड़ी में करें, कोई बात थोड़ी है। मैं पुनः आपको और हांसी की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कभी झूठ नहीं बोलते, और उनका ये कार्यकर्ता सुमन शर्मा ठोक बजा के कहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, और भगवान ने मेरे को हांसी हल्के की सेवा करने का मौका दिया तो पहली कलम से हांसी को जिला बनाने का काम। अब लोगों की आस टूट गई है, आस छोड़ दी। हालांकि विधायक विनोद बैणा ने कहा है कि उम्मीद टूटी नहीं है, आज भी गुंजाइश है, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हर हाल में जिला बनवाएंगे। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला वो बात कह गए, सिलसिलेवार तरीके से बता गए ये नॉर्म्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग आज तक कोई प्रपोजल नहीं है, तो लोगों को बड़ी निराशा हुई और उनकी आस एक बार टूट चुकी है। तो तभी वो लोगों को यकीन नहीं, और आपने तो कह दिया था बात। उसके बाद में लोगों ने पूछा भी हमसे कि भाई कांग्रेस के पास में वो कलम कहाँ की है, वो मेड इन चाइना है, मेड इन अमेरिका है, मेड इन इंडिया है, कौन सी है, शाही कहाँ की बनी हुई है जो चलेगी और जिला बना देगी? आज आप फिर कह रहे हैं, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कुछ इस बारे में बयान देना चाहिए? देखो, कभी हांसी अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो मैं आपको वहाँ बुलवाऊंगा और आपको हुड्डा साहब से वहाँ इंटरव्यू करवाऊंगा, आप उनके मुँह से अपने आप सुनेंगे। दुष्यंत चौटाला का जो बयान आपने भी सुना होगा, जब उन्होंने कहा रेस्ट हाउस का जब उन्होंने उद्घाटन किया, तब उनकी बातचीत हुई पत्रकारों से, तब वो जिस तरह से वो कहते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इतने इतने जगह के सब डिवीजन्स के उनके पास प्रस्ताव आए थे, डीसी से रिपोर्ट मांगी गई थी। तो आपको क्या लगा कि भाई ये हो क्या रहा था? सर्वेश जी, मैं कल शायद परसों में माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हांसी आए थे और आपके चैनल के माध्यम से मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। तो पहले तो माननीय विधायक विनोद बैणा जी आज भी कोरी झूठ बोल रहे हैं, सब जनता को पता लग चुका है। तो प्रयास कर रहे हैं सर। देखो, विधानसभा में भी उन्होंने आवाज उठाई, कई मर्तबा उठाई है। मेरी बात को सुनो। एक हांसी हल्के का विधायक बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा नुमाइंदा होता है, और वो जनता को ये बरगलाए 4 साल तक लगातार कि मैं सीएम साहब से मिला हूं, मैंने सीएम साहब से हल्के जिले की मांग कर रखी है, मैंने ये कार्रवाई कर रखी है, मैंने वो कार्रवाई कर रखी है, जिला बनने को तैयार है, आज कल करते करते उसके बाद जो कमेटी के चेयरमैन है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हांसी की जनता का आंख खोलने का काम करके गए हैं। वो बुरा नहीं करके गए, वो हांसी की जनता को बचा के गए हैं अब भी, कि अब भी बच जाओ। विनोद बैणा तो ये कह रहे हैं। मैं आपको एक बात और कहता हूं, विनोद बैणा जी ने अगर ये कार्रवाई कर रखी थी, इससे छोटी बात क्या हो सकती है? बराबर में दोनों नुमाइंदे बिठा रखे थे, आपका नुमाइंदा भी और बीजेपी का नुमाइंदा भी। उसके बावजूद वो कहते हैं कि आज तक एक कागज का प्रपोजल मेरी कमेटी के चेयरमैन के पास या 2 विधायक हो रहे उनके पास आज तक एक कागज नहीं आया। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हांसी का जिला बनेगा, और उसके बाद वो कहते हैं कि हांसी जिला बनाने की किसी कार्रवाई में शामिल नहीं है। अगर आज भी वो कोशिश करेंगे तो जो 10 महीने और 2 साल का जो लोकसभा का विधानसभा का कार्य बता के गए हैं, तो वो जिला बन ही नहीं सकता। ये तो कार्रवाई पहले ही करनी चाहिए थी। अगर झूठी घोषणा भी हो जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं, विनोद बैणा कहते हैं, वो तो तारीखबद्ध है, वो कहते हैं जी मैंने फलाने दिन विधानसभा में आवाज़ उठाई, इतने समय पे वो मुख्यमंत्री से मिले और वो कागज़ तक सबमिट कर, वो कहते हैं भी हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री के पास में हमने तमाम कागज़ जमा करवाए दिए हैं। तो वो तो जो एफर्ट्स कर सकते थे उन्होंने किए हैं। सर्वेश जी, आप मेरे को एक बात बताओ, कमेटी का चेयरमैन दुष्यंत जी को किसने बनाया? माननीय मुख्यमंत्री साहब ने। उनके साथ जो 2 मेंबर अटैच किए विधायक को किसने बनाए? माननीय मुख्यमंत्री साहब ने। कमेटी का चेयरमैन इसीलिए बनाया ना, वो इस जिले को कमेटी का चेयरमैन तो बनाया, इन जिलों को मुख्यमंत्री से ऊपर तो नहीं है ना सर।
जब उनके पास जो चेयरमैन बनाया है, आज विधायक के पास कोई आदमी कोई कार्रवाई पैरवी के लेके आएगा नहीं किसी काम के लिए, तो विधायक जी तो यही कहेंगे मेरे पास कोई काम आया नहीं, तो मैं कैसे काम करूंगा बताओ। जब चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन के पास विधायक जी का कोई कागज या पत्र या उनसे मिलने का मौका नहीं दिया, और सीएम साहब की आप बात करें, सीएम साहब से को तो उन्होंने हंसी जाने के बाद कहा था कि भाई जिला बना दो, उन्होंने कहा इसको साइड में रखो। अच्छा, हो सकता है अंदर खाते कोई कार्रवाई चल रही हो, नीचे नीचे चल रही हो और आपको पता ही नहीं हो। देखो कार्रवाई की बात ये तो सारी आँखों के आगे आ गई यार, सरवाइज जी सारे लोगों ने सुन लिया, सारे लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये बन गया, मान लो 1 मिनट फर्ज करो ये मेहनत कर ले 1 महीने तक कोई कार्रवाई करा के अगर ये डिक्लेयर हो जाए, तब क्या कहेंगे? चलो हम स्वागत करेंगे, अगर हांसी को जिला घोषित करेंगे तो हम स्वागत भी करेंगे। नहीं, आपको ये तो ध्यान होगा, एक बार जब दादरी जिला बना था उस वक्त गोहाना, दादरी और हांसी के लिए प्रपोजल मांगे गए थे। उस वक्त भी प्रपोजल ये दिया गया था और डीसीज को ये कहा गया था कि तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट्स दें, तो वो तुरंत प्रभाव अब लागू हो जाता है, तो कोई गुंजाइश आपको लगता है कि हांसी का नंबर आ सकता है? तो मेरी बात सुनो, जो कागजी कार्रवाई का जो काम होता है, डिप्टी चेयरमैन जो डिप्टी सीएम है, वो सारी बातें एक एक बात आपको तरीके से बता के गए हैं, जनता को समझा के गए हैं। मैं कहता हूँ हांसी के जो विधायक हैं उनके मन में जिला बनाने की है ही नहीं। उनका जो सुबह से लेके शाम तक ये कहते रहते हैं कि आज जिला बनेगा, कल जिला बनेगा, लोगों के अरबों खरबों रुपए जमीनों में लगवा दिए। आम आदमी ठगा महसूस कर रहा है, कल से आपका इंटरव्यू देखा है, वो ठगा महसूस कर रहा है। और मैं फिर दोबारा पुनः कहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी हांसी हल्के के लोगों के कान खोल के गए हैं, और वो इन दोनों राजनीतिक जो इनके साथी थे उनकी पोल खोल के गए हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। अच्छा, आपको ध्यान हो जब लास्ट इलेक्शन था विधानसभा का, उस वक्त लोग कहते हैं कि जब दुष्यंत चौटाला अपना प्रचार करने के लिए आए थे उनके प्रत्याशी का, तब उन्होंने वायदे किए थे कि भी हांसी को हम आए, क्योंकि उस वक्त भी मुद्दा गर्म था, जिला बनाएंगे, जिला बनाने के नाम पे वोट लिए गए, बीजेपी ने भी वोट लिए, जेजेपी ने भी वोट लिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हांसी को जिला बनवाएंगे, लेकिन जब वो कमेटी के चेयरमैन भी हैं तो क्या उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था? वो फाइल वो खुद भी मंगवा सकते थे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक का हल्का तो विधायक का है, बीजेपी की सरकार के विधायक हैं, दायित्व तो उनका बनता है कि वो डिप्टी सीएम से मिले, कमेटी के चेयरमैन को मिले, उनको दरखास्त करें, हांसी की जनता के बारे में बताएं कि इतने सालों से लगातार एक रामनिवास फौजी जी हैं, जितनी भी पूरी टीम है वो धरना प्रदर्शन करके जिले को बनाने का काम कर रहे हैं। उसका एक कारण भी है, हांसी एक बड़ा ऐतिहासिक नगर है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और आप पुराना इतिहास उठाएंगे तो ये हरियाणा के अंदर पहले राजधानी हुआ करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बताते थे, मैंने 1-2 बार सुना है कि हांसी तो बड़ा ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि वो बताते थे जब या तो एक पाकिस्तान के अंदर है बहलोलपुर, और एक हांसी का फार्म, वो कहते थे मैं छोटी उम्र में था जब यहाँ फार्म, कोई शक नहीं, ये व्यापारिक लेने आता था, व्यापारिक केंद्र था, बड़ा व्यापारिक केंद्र आया था, पाकपट्टनम से सीधा रास्ता यहाँ पर आता है। तो इसका हक भी बनता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी नगर परिषद पुरानी भी यही है। नगर परिषद में मेरे को याद आ गया सर, वो नगर परिषद का जो एक प्राइमरी काम होता है सफाई का, सत्यानाश हो रहा है सर सफाई के मामले में। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें भी सिर्फ जिला बनने से ठीक होंगी, या नगर परिषद को चाहिए कि पहले दुरुस्त करे? देखो, जिला बनने की बात यह है, खाली एक बोर्ड के ऊपर लिख दे जिला हांसी, उसका कोई महत्व नहीं होता। आज मुख्यमंत्री साहब को हांसी को पुलिस जिला बनाए कितने साल हो गए, आज तक उनके पास पुलिस के थाने नहीं है, जिला पुलिस के थाने भी नहीं है। कहीं कहीं किसी होटल के अंदर लाइन बना रखी है, किसी पुराने थाने के अंदर महिला थाना बना रखा है, उनके पास जिले थाना बनाने के लिए पैसे नहीं। इंफ्रा की कमी है, बजट की कमी, पैसे की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल 100% कमी है। आप मेरे को एक बात बताओ, गली, उस गली का नारियल फोड़ दिया, उस गली का नारियल फोड़ दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आप 4 साल के प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट बता दो हांसी शहर के लिए, मैं उनका समर्थन कर दूंगा। एक प्रोजेक्ट बता दो, गली नाली, एक गली नाली तो हमेशा बनती रही है, बनती रहेंगी, और आज वो बन रही है जो आज बन रही है, कल फिर टूट रही है। एक प्रोजेक्ट बता दे कि मैं हांसी हल्के के लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो सुमन शर्मा, और ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं विधायक विनोद बैना से कि भी एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं या काम बताएं, बड़ा काम जिसको कहते हैं कि वो एक लाइन हो हांसी के लिए। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।